हेलो। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइंस। एक्चुअली में पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइंस जो आपको टर्म्स दिखाई दे रहा है, वहाँ एक्चुअली में हम लाइंस के ऊपर जो पॉइंट्स है उनको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, मतलब उनके कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ खास बात क्या है कि लाइन का एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन दिया हुआ है, ये थीटा, और ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रहा है, इसके भी कोऑर्डिनेट्स मालूम है, करेक्ट है। जैसे ये पॉइंट P x1 और ये y1, तो लाइन में एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन दिया हुआ है और ये पॉइंट से पास हो रहा है। तो आप लोगों को अभी तक ये पता चल गया होगा कि हम इस लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं किससे, पॉइंट स्लोप फॉर्म से, क्योंकि एक पॉइंट गिवन है और एक एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन गिवन है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से तो इक्वेशन निकल ही जाता है। तो y माइनस वाई वन दैट इज इक्वल टू tan थीटा x माइनस एक्स वन, करेक्ट है। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो y माइनस वाई वन अपॉन साइन थीटा और x माइनस एक्स वन अपॉन कॉस थीटा, मतलब tan थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख दीजिए, ठीक है। तो ये बन गया इक्वेशन। और ये देखिए ये दो रेशो है। अब रेशो के कॉन्सेप्ट में ये दो रेशो है, तो ये कहीं ना कहीं एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगी और उसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया r, और ये r क्या है उसको सर्च आउट करेंगे। तो r एक डिस्टेंस होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट से, गिवन पॉइंट से r डिस्टेंस में हम दूसरे जो पॉइंट्स इस लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं उनके कोऑर्डिनेट्स को सर्च आउट करेंगे। तो r वेरी करेगा, r वेरिएबल है या r पैरामीटर है, इसीलिए इसको हम पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन बोलते हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, जबकि इसको आपने जो डिराइव किया है वो सिंपली पॉइंट स्लोप फॉर्म से ही डिराइव किया है। सिंस यहाँ पे r एक पैरामीटर है जो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच की कोई भी वैल्यू ये ले सकता है। तो देखिए इसको मैं दूसरे तरीके से डिराइव करूंगा, तो इक्वेशन को मैं डिराइव नहीं करूंगा, एक्चुअली मैं वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच इज एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द गिवन पॉइंट P, करेक्ट, फाइन। तो स्टूडेंट्स अब मैंने मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट Q ले लिया। देखिए पहले तो बात ये, अगर कोऑर्डिनेट x1 y1 है तो इसका ये मतलब हुआ कि ये डिस्टेंस x1 हो जाएगा और आपका ये डिस्टेंस जो है वो y1 हो जाएगा, करेक्ट है। अब ये पॉइंट Q ये डिस्टेंस r पर है, इससे r डिस्टेंस पर ये पॉइंट Q है और इसके कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करना है। कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करना है, यहाँ से इस लाइन को आगे बढ़ा दीजिए तो ये एंगल थीटा उठ के यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ बन जाएगा, ये PM। तो अब आप ये PM को निकाल सकते हैं, मतलब ये डिस्टेंस को आप निकाल सकते हैं। तो ये डिस्टेंस तो सिंपली r cos थीटा हो जाएगा, करेक्ट है। कैसे, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हाइपोटेनियस है, थीटा के लिए एडजेसेंट है, करेक्ट है। और ये डिस्टेंस आपका बन जाएगा r sin थीटा, ये r sin थीटा है, इसका मतलब ये हो गया ये y एक्सिस, करेक्ट, ये x एक्सिस, करेक्ट। तो ये डिस्टेंस जो है, अब ये डिस्टेंस भी मिल गया, दिस इज r sin थीटा। और अब आप Q के कोऑर्डिनेट निकाल लिए। Q के कोऑर्डिनेट कैसे निकाले बोलिए, यहाँ से लेके यहाँ तक के जो डिस्टेंस होगा जो कि x1 और ये प्लस r cos थीटा, ये इसका x कोऑर्डिनेट होगा, x1 प्लस r cos थीटा, और वैसे ही y1 प्लस r sin थीटा इसका y कोऑर्डिनेट होगा, क्योंकि ये y1 है और इतना डिस्टेंस r sin थीटा है, दोनों को ऐड कर देंगे y1 प्लस r sin थीटा होगा। तो ओवरऑल आपने क्या किया है, एक Q के जो कोऑर्डिनेट निकाले, Q के कोऑर्डिनेट x1 प्लस r cos थीटा और y1 प्लस r sin थीटा, ये निकाला आपने, करेक्ट है, ठीक है कि नहीं। अब ये पॉइंट जो Q है, Q इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है जो कि r डिस्टेंस में फ्रॉम दिस पॉइंट P, और उसके कोऑर्डिनेट हमने निकाला, तो इसको हम पैरामेट्रिक फॉर्म बोलेंगे, इसी को हम पैरामेट्रिक फॉर्म। अब देखना कैसे, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, वो कैसे, उसके पीछे रीजन है कि अब जैसे मान लीजिए इसको मैंने आर्बिट्री पॉइंट्स ले लिया। आर्बिट्ररी पॉइंट, जब भी हम इक्वेशन निकालते हैं किसी भी कर्व का तो आर्बिट्री पॉइंट्स लेते हैं, तो इसका मतलब x कोऑर्डिनेट इसका x1 प्लस r cos थीटा है और y कोऑर्डिनेट इसका y1 प्लस
आर साइन थीटा, सिंपल। तो यही आपका इक्वेशन हो गया। आप इसी को थोड़ा सा रीअरेंज करके आप लिख देंगे तो ये फॉर्म आ जाएगा, एक्स माइनस एक्स वन, करेक्ट, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन में कॉस थीटा इक्वल टू आर, और वाई माइनस वाई वन यहाँ से निकलेगा वाई माइनस वाई वन अपॉन में साइन थीटा दैट इज इक्वल टू आर, दोनों आर के इक्वल है। आ गई बात समझ में? तो ये बन गया इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन पैरामेट्रिक फॉर्म, बट in fact we are finding the coordinates of the points which are at r distance from this given point p, करेक्ट है कि नहीं? तो अब क्या होगा कि r डिस्टेंस इस पर्टिकुलर पॉइंट p से हम वो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो अब r वेरी करेगा तो लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स है सबको हम कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, करेक्ट है कि नहीं? तो देखिए अब अगर यहाँ पर p है और p अभी यहाँ पर ही हो आप, तो जीरो डिस्टेंस पे हो और r डिस्टेंस पे गए तो ये वाला पॉइंट q मिल गया। r डिस्टेंस पे तो इधर भी एक पॉइंट हो सकता है, इधर भी एक पॉइंट हो सकता है। तो r को आप क्या करो, नेगेटिव वैल्यू दे सकते हो या पॉजिटिव वैल्यू दे सकते हो, क्योंकि r माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जाएगा। तो जब आप r को नेगेटिव वैल्यूज देंगे तो आप एक काम करो, इसको ऐसे लिख दीजिए, x1 प्लस माइनस आर कॉस थीटा और y1 प्लस माइनस r sin theta. So now you can generate all the points coordinates which are lying on the given line, okay, which are at some distance from given point P. Got the point? बस यही है आपका पैरामेट्रिक फॉर्म। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि अब देखिए r डिस्टेंस पे इधर भी पॉइंट हो सकता है और इधर भी पॉइंट हो सकते हैं, उनके कोऑर्डिनेट निकालना है। तो r को जब आप पॉजिटिव वैल्यू देंगे तो आप Q से उस डायरेक्शन में जाएंगे, क्योंकि इस लाइन के दो डायरेक्शन है। यहाँ आप खड़े हैं तो आपके लिए ये इधर जाने वाला एक डायरेक्शन हो जाएगा, इधर जाने वाला एक डायरेक्शन हो जाएगा। लेकिन जब आप डिस्टेंस की बात करते हैं तो डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव होता है, चाहे आप उस डायरेक्शन में जाओ चाहे इस डायरेक्शन में आइए। तो r की वैल्यू पॉजिटिव देने से आप उस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो डेफिनेटली r की वैल्यू नेगेटिव देने से आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएंगे, करेक्ट है? So therefore any points which is lying on this line has the coordinate in this way, that is x1 plus minus r cos theta, y1 plus minus r sin theta। यहाँ पे x1 और y1 गिवन है, थीटा भी गिवन है, थीटा फिक्स्ड है, x1 y1 गिवन है, वेरिएबल या पैरामीटर कौन है, r है। r डिस्टेंस में हमको इस पर्टिकुलर पॉइंट से जो दूसरे पॉइंट्स r डिस्टेंस पे है उनके कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करना है, ठीक है? तो स्टूडेंट्स बस इतना ही है इसमें पैरामेट्रिक फॉर्म में। और अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चंस में क्या हो गया, एक तो ये कोऑर्डिनेट इक्वेशन निकालने के लिए इक्वेशन स्ट्रेट लाइंस का मैंने बोला पॉइंट स्लोप फॉर्म से निकालेंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन ऑलरेडी आप निकाल सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो मेन पॉइंट्स क्या है, ये पॉइंट्स जनरेट करना, इसको हम बोलेंगे पॉइंट्स जनरेट करना, मतलब इस पर्टिकुलर लाइन में जो भी पॉइंट्स है उनके कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करना विथ रिस्पेक्ट टू दिस गिवन पॉइंट, करेक्ट है? इस गिवन पॉइंट के रिस्पेक्ट में जितने भी पॉइंट्स इस लाइन के ऊपर है उनके कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करना। तो लेट अस स्टार्ट विद द प्रॉब्लम्स नाउ। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें कि हमको पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालना है, करेक्ट है? तो यहाँ क्या दिया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एट ए डिस्टेंस 4√2 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट -2, 3। चलिए ठीक है साहब, ये पॉइंट लाइन ले लिया मैंने, इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑलरेडी दिया हुआ है 45 डिग्री, ठीक है? और ये पॉइंट इसके ऊपर है, सपोज करो, मतलब क्वाड्रेंट के ऊपर मत जाइए। तो ये सिंपली मैंने -2, 3 ले लिया, ओके? डोंट think that it is in the first quadrant but point coordinate is -2, 3, it is the general figure, okay fine। तो x एक्सिस हो गया ये, और ये y एक्सिस, ठीक है? अब ये देखिए कि ये -2, 3 से हमको एक पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट्स निकालना है जो कि 4√2 यूनिट्स है। तो वहां पे ऐसे दो पॉइंट्स होंगे, एक तो ये Q होगा तो दूसरा इधर Q डैश भी होगा, करेक्ट है? 4√2 पे। तो सीधा सीधी सी बात है कि जो पॉइंट्स होंगे वो इस प्रकार के होंगे, क्या होंगे आपका -2 प्लस माइनस आपका 4√2 कॉस ऑफ 45 डिग्री, और दूसरा y कोऑर्डिनेट आपका 3 प्लस माइनस 4√2 साइन ऑफ 4√2 साइन 45 डिग्री, करेक्ट? बस हो गया काम खत्म आपका। कैलकुलेट कर लीजिए। तो कैलकुलेट करेंगे तो -2 ये प्लस माइनस 4√2 cos 45 1√, ये हो गया कैंसिल। यहाँ से 3 प्लस माइनस 4√2 1/√2 कैंसिल।
तो यहाँ आपके पास आ जाएगा -2 ±4 और 3 ±4। तो 2 पॉइंट्स आपको मिल गए। एक बार प्लस ले लीजिए तो ये हो जाएगा -2 + 4 मतलब 2 और यहाँ पे 3 + 4 मतलब 7 और अब माइनस ले लीजिए -2 - 4 मतलब -6 और 3 - 4 मतलब -1। करेक्ट है। तो आपके पास में ये 2 पॉइंट्स यहाँ पे दिए। इस पर्टिकुलर पॉइंट से 4√2 यूनिट्स पर ये 2 पॉइंट्स होंगे जिनके की कोऑर्डिनेट्स 2,7 और -6, -1 है। गॉट द पॉइंट। तो ओवरऑल पैरामेट्रिक फॉर्म में हम सिंपली इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स है जो कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे होंगे फ्रॉम वन गिवन पॉइंट, उन सबको हमको फाइंड आउट करना है। करेक्ट है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि पैरामेट्रिक फॉर्म एक्चुअली में लाइंस के ऊपर जो पॉइंट्स है उनको जनरेट करने के लिए यूज होता है। करेक्ट है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। और इस सेकंड क्वेश्चन से आपको ये पूरा पॉइंट्स क्लियर हो जाएगा कि पैरामेट्रिक फॉर्म का यूज़ हम कैसे करते हैं लाइन में। तो अभी मैंने फिर से रिपीट कर देना है कि जनरली पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस में हमने ये देखा कि उस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स है जो कि एक पर्टिकुलर गिवन पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे है उसके कोऑर्डिनेट्स को हम फाइंड आउट करते हैं। बस उसी को बेस मान के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। तो यहाँ जो क्वेश्चन है कि इफ द स्ट्रेट लाइन ड्रॉन थ्रू द पॉइंट P√3, 2 एंड मेकिंग एन एंगल π/6 विद x एक्सिस। x एक्सिस के साथ में मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, ये आपको मान के चलना है। तो ये तो हो गया π/6 है ना, मतलब 30 डिग्री। करेक्ट है। 30 डिग्री आपका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन दिया है। ये एक पॉइंट दिया हुआ है P जिसकी कोऑर्डिनेट √3, 2 है। ये एक जनरल फिगर है, माइंडेड जनरल फिगर है। हाँ, क्वाड्रेंट के हिसाब से मत सोचिएगा, x एक्सिस। ठीक है। और अब इस पर्टिकुलर पॉइंट से, हाँ ठीक है, विद मीट्स द लाइन √3x - 2y - 4y + 8 = 0। ठीक है। मेकिंग एन एंगल π/6 विद x एक्सिस एंड मीट्स द लाइन, एक लाइन को मीट कर रहा है एक पर्टिकुलर पॉइंट Q के ऊपर। मतलब ये जो Q है वो इस लाइन के ऊपर भी होगा तो इस लाइन के ऊपर भी होगा। गॉट द पॉइंट। इस लाइन के ऊपर भी होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, इसका इक्वेशन निकाल के फिर इस पर्टिकुलर इक्वेशन के साथ में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं, जो अभी आपने नहीं पढ़ा, लेकिन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है आपने 10th क्लास में जानते ही है। 2 इक्वेशन है, सॉल्व कर लीजिए x और y के लिए, तो Q के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे और PQ निकल जाएगा। लेकिन अब मुझे क्या करना है, मुझे ये पैरामेट्रिक फॉर्म को यूज़ करना है। बस सिंपल सी बात है। सपोज करो कोई लाइन ये है, ठीक है, √3x - 4y + 8 दैट इज इक्वल टू 0 और ये पॉइंट Q है। अब ये Q के कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे तो PQ निकल जाएगा। करेक्ट है। लेकिन स्टूडेंट्स अब ये P और Q के बीच का डिस्टेंस ही तो नहीं मालूम है, वही तो मेन चीज़ है, वही R निकालना है, तो वही आपका PQ हो जाएगा। तो ये R को मेरे को फाइंड आउट करना है, बस ये R ही मेरा आंसर है। करेक्ट है कि नहीं। तो डिस्टेंस फार्मूले की जरूरत नहीं है, सिंपली पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस के कॉन्सेप्ट को लगा दीजिए तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको PQ मिल जाएगा विदाउट यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला। सो स्टूडेंट्स, अगर ये R है और ये 30 डिग्री है तो Q के कोऑर्डिनेट को एक ही बार मैं प्लस में लेता हूँ, नेगेटिव में नहीं लेता मैं, उससे बात बराबर समझ में आ जाएगी। तो Q के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, √3 + R cos 30 डिग्री और फिर 2 + R sin 30 डिग्री। मैंने क्या किया है, सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट लिया है, प्लस वाला, मतलब इसके साथ में हम अपर डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी आ सकते थे तो +-R ले सकते थे। करेक्ट है ना। फिलहाल हमको R को नेगेटिव नहीं लेना है, R को पॉजिटिव लेना है, क्योंकि ये डिस्टेंस की बात कर रहा है। ठीक है। तो इसीलिए प्लस ही R लिया मैंने, कोई इश्यू नहीं है। तो ये तो हो जाएगा √3 + R cos 30 मतलब sin 60 मतलब √3/2 हो जाएगा और ये 2 + R sin 30 मतलब 1/2। ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए Q के। अब ये Q ऑलरेडी इसके ऊपर लाई कर रहा है, Q इसके ऊपर लाई कर रहा है मतलब R मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा √3 × √3 + R √3/2। करेक्ट है क्या। हाँ, -4 × 2 + R/2 और +8 = 0। और आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 3/2R। ठीक है। ये हो जाएगा -8 और ये हो जाएगा -2R और ये +8 = 0। ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आपको 3 - R = कितना आएगा, देखिए कैलकुलेशन बराबर है। हाँ, 3 और -3/2R मतलब ये हो जाएगा -R/2।
दैट इज इक्वल टू 0, ये आएगा। ठीक है, 3 माइनस आर बाई टू इक्वल टू 0। कैलकुलेशन यहाँ पे ये दिख रहा नहीं होगा तो मैं यहाँ कर देता हूँ, 3 माइनस आर बाई टू दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से मुझे आर मिल जाएगा 6। हो गया अपना काम खत्म, आर निकल गया आपका। करेक्ट है स्टूडेंट्स? तो फाइनली आपने आर निकाल लिया, मतलब डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू निकाल लिया विदाउट यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला। जस्ट वी हैव अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइंस। करेक्ट है कि नहीं? ओके, तो पैरामेट्रिक फॉर्म में बस इतना है। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि पैरामेट्रिक फॉर्म को यूज़ करके हम पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को निकालते हैं।